सर्कल और यहाँ x tan अल्फा। तो इस रीजन की बात हो रही थी, तो सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, x की बाउंड्रीज। तो जो हमारी x की बाउंड्रीज है वो क्या है, दिस वन इज योर x tan अल्फा, x इज इक्वल टू a cos अल्फा, ठीक है। एंड दिस वन इज योर x इक्वल टू 0। फिर आपसे कहा गया x tan अल्फा बनाइए, तो हमने ठीक है बना दी x tan अल्फा। अब ये डिस्टेंस आपकी क्या है, x a cos अल्फा, ओके। और ये जो है ये एंगल अल्फा है, तो सीधी सी बात है कि ये डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, दिस मस्ट बी a एंड दिस मस्ट बी a sin अल्फा, ओके। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अभी इसको हटा देती हूँ क्योंकि ये जो है वो इरिटेट करेगा आपको बाद में। नेक्स्ट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और x tan अल्फा। अब आपको क्या ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो a रेडियस का आपको क्या बनाना है, सर्कल। तो ये a रेडियस ही है, ठीक है ना। दिस वन इज योर a, ठीक है, वापस से लिख देती हूँ, दिस इज योर a। तो a रेडियस का कोई भी सर्कल होगा तो वो इसी से पास करेगा, ठीक है ना। a रेडियस का इस तरह से सर्कल है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे जा रहा है, और ये जो है ये ऐसे जा रहा है, ओके। ये a रेडियस का सर्कल हो गया। अब आपको किस रीजन में इंटरेस्ट है, आपको ये जो स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि इससे बाहर तो जाना ही नहीं है आपको, ये दोनों इनफाइनाइट तक जा रही है लाइन, इन्हीं के बीच में रहना है। तो फाइनली जो आपका रीजन हुआ वो कौन सा हुआ, दिस वन, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपकी स्ट्रिप कहाँ से जा रही है, x tan अल्फा से a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम स्ट्रिप बनाए तो स्ट्रिप इस तरह से बनेगी, दिस वन इज योर y इज इक्वल टू x tan अल्फा, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो क्या है, y इज इक्वल टू रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इस रीजन पे आपको काम करना है। अब मैंने क्या कहा कि अगर हमें कहा जाए कि इसकी जो है ऑर्डर चेंज कर दीजिए आप, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज पोलर नहीं करा के मैं डायरेक्ट इस पे जंप की थी, पोलर वाला भी मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। पोलर एक क्लास 2 सेक्शन है आपके, तो एक में मैंने पोलर करवा दिया और एक में ये करवा दिया, सो दैट दोनों की वीडियो जो है वो अपलोड हो जाए, और फिर अभी आप छुट्टियों में इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो यहाँ अगर अपने को इसको चेंज करना है ऑर्डर को, तो आपको कैसे स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, आपको स्ट्रिप लेनी पड़ेगी हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रिप बदल जाती है। अब आप क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं। स्ट्रिप लेने के भी एक रूल होते हैं कि स्ट्रिप का जो टॉप है, हेड है और टेल है, ठीक है ना, हेड और फुट, ये हमेशा एक ही कर्व पे होने चाहिए, अलग अलग कर्व पे अलाउड नहीं होता। इसे समझने के लिए सबसे पहले मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ। जैसे अपन ने लिया y इज इक्वल टू 0 से लेके y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये 0 से 1। आपको सपोज इसका आपको क्या करना था, ऑर्डर चेंज करना था। तो ये कैसे बनेगा, 0 से 1, पहले ड्राइंग बना देते हैं। इसकी जो ड्राइंग बनेगी, इसमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये वाला कर्व होगा, और y इज इक्वल टू 0 जो है, y इज इक्वल टू 0 ये वाली लाइन है,
तो ये वाला एरिया आपका बनेगा, ठीक है ना। जीरो से y इज इक्वल टू जीरो से लेके y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपसे कहा जाए कि इस ये जो स्ट्रिप बनाई है इसको आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, ठीक है। आपको कैसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। तब क्या होगा, अब आप जो है x को देखेंगे, x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x जो है वो आपका पैराबोला यानी कि रूट y से स्टार्ट हो रहा है, और ये क्या है, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, 1,1। कहाँ से पता किया कि भाई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैं x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो आपको क्या मिला, y इज इक्वल टू 1। तो ये पॉइंट हो गया 1,1 इंटरसेक्शन पॉइंट। अब यहाँ पे ये जो लाइन है ये क्या, y इज इक्वल टू 1, ठीक है। y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1। तो इस एरिया को अगर अपने को ऑर्डर को चेंज करना हो, ठीक है, तो जो नया आंसर बनेगा, ठीक है, इसी चीज को हम कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं। अब y जो है वो तो 0 से 1 गया, ये क्या है, y की लिमिट, और x जो है वो हमारा कहाँ से कहाँ गया, रूट y से लेके 1 तक गया, और v dy dx, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्डर चेंज, dx dy से dy dx हो गया। अब अगर अपने को इंटीग्रेशन सपोज v आपका दे रखा होता, सपोज x, तब आप क्या करते, सॉल्व कैसे करते आप, 0 से 1 रूट y से 1 x, पहले आप dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते और फिर y के रेस्पेक्ट में। तो इस तरह से आपका आंसर बनता 0,1 एक्स स्क्वायर बाय 2 रूट y 1 dy। तो फाइनल आंसर दोनों में सेम आएगा, लेकिन यहाँ लिमिट आपने देखा, लिमिट बिल्कुल बदल गई। तो लिमिट जो है वो चेंज हो जाती है, पहले x के रेस्पेक्ट में होता है फिर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है। तो ये आपका y एक्स स्क्वायर की जगह आप y पुट कर देंगे, तो y बाय 2 से आपका आंसर क्या आ जाएगा, y dy, ठीक है, हाफ y dy का इंटीग्रेशन यहाँ पुट किया तो ये y हो गया, y बाय 2 का हाफ ले लिया y, और -1 भी आएगा। तो इसको अब मैं एक बार लिख लेती हूँ, 0 से 1, और यहाँ पे मैंने 1 रखा तो 1 माइनस, फिर उसके बाद में y रखा। तो फाइनल आंसर आपका क्या आया, हाफ ऑफ y माइनस वाई स्क्वायर बाय 2। तो इसको अगर अपन और सिंप्लीफाई करेंगे देन यू विल गेट, 1 पुट करेंगे, 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ इज हाफ, 1/4, ठीक है। तो फाइनल आंसर इसका क्या आ जाएगा, 1/4। इसी तरह से आप इसको भी अगर सॉल्व करते, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी अगर आप सॉल्व करते इसी तरीके से, तो पहले आप क्या रखते, एक्स स्क्वायर रखते, एक्स डी, पहले डीवाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते, तो आपको क्या मिलता, एक्स वाई, ठीक है। फिर एक्स वाई में आप क्या पुट करते, 0 और एक्स स्क्वायर, तो वाई की जगह आपका क्या आ जाता, एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आपका बन जाता एक्स क्यूब, फिर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, एक्स 4/4, 0 1 पुट करते तो आंसर क्या आता, 1/4। तो क्या आप इसको सॉल्व करते हैं ना, आपका आंसर यहाँ भी 1/4 आया और यहाँ भी 1/4 ही आया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, लिमिट चेंज करके भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को किया जा सकता है लिमिट चेंज करके। तो आप ऊपर वाले क्वेश्चन पे वापस आते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। लिमिट ऐसे किया अपन ने, देखिए पहले ये वर्टिकल स्ट्रिप बना रहे थे, अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना दी। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में एक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक्स की वैल्यू इस कर्व पे क्या है, जब मैं कह रही हूँ y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो x बराबर क्या हुआ, रूट वाई। तो x बराबर रूट वाई से हमने इसको स्टार्ट किया, ठीक है। और ये जो इंटीग्रेशन किया ये तो मैं हटा देती हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन अभी हमें नहीं करना था, ये तो जस्ट मैंने एग्जांपल बताया था कि इंटीग्रेशन भी किया जा सकता है, और इंटीग्रेशन करने से आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अभी तो जस्ट आप केवल उस पर कंसंट्रेट करो
कि हाउ टू चेंज द लिमिट, ठीक है ना। इसमें आपको यही पूछा गया, ऐसे v दे रखा होता, फंक्शन नहीं दे रखा होता। तो आप सबसे पहले तो आप इसको देखेंगे, इस कर्व पे y की वैल्यू क्या है। अगर y एक्स स्क्वायर है तो x क्या होगा, रूट वाई। अब x के टर्म्स में आपको लिमिट देखनी है, ठीक है। आप क्या करने वाले हैं, dx dy को dy dx करने वाले हैं। ओके, व्हाइट कलर ले लेते हैं। तो व्हाइट कलर में क्या, सॉरी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू क्या है आपका, एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 0। तो आप ये जीरो, यहाँ ये नहीं देखना है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसकी ड्राइंग बनेगी और ड्राइंग पे पता चलेगा कि आपको आगे क्या करना है। तो y इज इक्वल टू 0 से आप कहाँ गए, y इज इक्वल टू 1 तक। तो ये आपका 0 से 1, लेकिन ये 0 से 1 किसकी है, y की लिमिट है। और x की जो लिमिट है, x कहाँ से स्टार्ट हुआ, रूट y से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। लेफ्ट को पहले लिखेंगे और फिर राइट, राइट कहाँ तक गया, ये लाइन क्या है, दिस लाइन इज x इक्वल टू 1, तो 1 तक गया, ठीक है। और फिर आप dy dx कर देंगे। इसका मतलब है पहले x के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर एक आपको y का फंक्शन मिलेगा, उसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो इसे हम कहते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर। कई बार कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो चेंज ऑफ ऑर्डर से आसानी से हो जाते हैं और कई मुश्किल भी हो जाते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमने चेंज ऑर्डर करना है हमें। तो आप देखिए यहाँ पर आपने ये ओरिजेंटल स्ट्रिप बनाई, ठीक है। अब ये ओरिजेंटल स्ट्रिप, इस ये जो मैंने एक लाइन खींची है, इस लाइन की वैल्यू है y इज इक्वल टू a sin अल्फा। y इज इक्वल टू a sin अल्फा से नीचे ये क्या है, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, वापस से लिख देते हैं, इनको हटा देते हैं क्योंकि इनके बारे में तो आप समझ चुके हैं। तो एक बार ये जो लाइन मैंने लिखी है, इस लाइन की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू a sin अल्फा। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं ये हाइट a sin अल्फा है, तो हाइट से a sin अल्फा है, तो a sin अल्फा के नीचे आप देखिए ये जो स्ट्रिप मैंने बनाई है, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, y इज इक्वल टू, सॉरी, इस लाइन को हम क्या कह सकते हैं, ये लाइन आपका, इस लाइन का ये वाला जो पॉइंट है, ये क्या है, x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। y एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0। और ये जो पॉइंट है ये वाला, इसको आप क्या कह सकते हैं, अब इधर देखिए, x इज इक्वल टू वाई कोट अल्फा, ठीक है, इधर वाला पॉइंट, ये एक स्टेप हो गई। अब इस यहाँ ऊपर आइए, तो यहाँ पे ये तो x इक्वल टू 0 है, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट, ठीक है। इनको कलर को चेंज कर देते हैं, दिस पॉइंट, ये पॉइंट जो है ये तो x इक्वल टू 0 है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, ये है आपका x इज इक्वल टू अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये अलग अलग पॉइंट हो गए। तो मैंने आपसे कहा था कि स्ट्रिप के दोनों एक जैसे होने चाहिए, तभी तो आप अब लिमिट ये लिखे कि ये रखे। तो ये दो इंटीग्रेशन बनेंगे इसके, ठीक है। इसके जो इंटीग्रेशन होंगे वो दो बनेंगे, एक स्ट्रिप तो आपके यहाँ से यहाँ तक चलेगी और एक स्ट्रिप जो यहाँ से यहाँ तक चलेगी। और जहां तक y का प्रश्न है, तो ये जो पॉइंट है ये पर्टिकुलर, ये क्या है, y इज इक्वल टू a, ठीक है। तो आपकी जो है दो इंटीग्रेशन बनेंगे इसके। पहला इंटीग्रेशन जो बनेगा, फिर इस पे ठीक है, चलिए मैं दो इंटीग्रेशन बना देती हूँ, कौन कौन से बनेंगे वो देखिए। फर्स्ट इंटीग्रेशन, इस पार्ट, ये दो पार्ट हो गए इसके, ठीक है। ये जो लाइन दिख रही है ना, यहाँ से एक तो ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट के करस्पॉन्डिंग जो इंटीग्रेशन बनेगा, दो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में है एक तरीके से। तो उसमें y कहाँ से कहाँ तक गया, y जो है a sin अल्फा से स्टार्ट हुआ और a तक गया, ठीक है, v। और फिर उसके बाद x जो है, x कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट होके आपके जा रहा है रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तक। और ये v dy dx, पलट दिया इसको, dx dy था, ये क्वेश्चन में v dx dy था, सिर्फ dy dx, फिर प्लस लगाएंगे। अब ये नीचे वाला रीजन, सेकेंड रीजन, सेकेंड रीजन में y कहाँ से, 0 से स्टार्ट है और a sin अल्फा तक जा रहा है, ठीक है।
और x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? x आपका जा रहा है 0 से स्टार्ट है, और ये इधर वाली बाउंड्री, और ये बाउंड्री क्या है? ये बाउंड्री है x इज इक्वल टू वाई कोट अल्फा, बी डी वाई डी एक्स। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, एक तो इंटीग्रेशन ये आएगा, एक तो ये वाला इंटीग्रेशन है, ठीक है, और एक इंटीग्रेशन ये वाला है। तो ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। आपका ये जो क्वेश्चन था इसका फाइनल आंसर ये बनेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? एक बार वापस से देख लीजिए क्या किया है मैंने। x इज इक्वल टू 0 ये लाइन है, ठीक है, और ये जो लाइन है ये जो लाइन है ये क्या है? y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा। तो y इज इक्वल टू अगर एक्स टेन अल्फा है तो x इज इक्वल टू क्या होगा? y कोट अल्फा। जब हम x में लिमिट रख रहे हैं तो यही लाइन आपकी क्या बन जाएगी? x इज इक्वल टू y कोट अल्फा। जब x में लिमिट रख रहे हैं तो x को y का फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इस आर्टिकल को समझिए क्या करना होता है हमको। वैसे कि आपको जो है इस तरह से कोई रीजन दे रखा होता है, ठीक है, तब तो हम क्या करते हैं, इस तरह से वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं, और ये क्या कहलाता है? y इज इक्वल टू f1x, और दिस वन इज y इज इक्वल टू f2x। ओके, और ये सपोज x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा। तो हम क्या लिखते हैं? अल्फा से बीटा तो x की लिमिट रखते हैं, और y की लिमिट f1x से f2x रखते हैं, और v dx dy लिखा जाता है। ठीक है, और उसी की बजाय दूसरा केस क्या बनता है? दूसरे केस में आपका जो है इस तरह का कुछ कर्व दे रखा हो, और यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ये y इज इक्वल टू अल्फा, y इज इक्वल टू बीटा। तब हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाते हैं, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना के ये सपोज ये आपका x बराबर 5(1)xy है, और ये x बराबर 5(2)y है। तो हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है? अल्फा से बीटा, लेकिन इस बार अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा y की लिमिट है। ठीक है, तो मैं अल्फा 1 बीटा 1 कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो है आपका अल्फा 1 और यहाँ पे है बीटा 1। तो अल्फा 1 बीटा 1 ये y की लिमिट हो गई, और x की क्या हो गई? 5(1)x 5(2)x, देन b dy dx। तो इस तरह से आप जो है इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये दो अलग अलग केसेस में इस तरह से लिया जाता है, पर आपको क्या दिए जाएंगे? ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें जो है दोनों चीजें पॉसिबल हो। तब हम क्या करेंगे? इसे ऑर्डर चेंज करने के लिए वर्टिकल स्ट्रिप से हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का डायग्राम बनाएंगे, और फिर उसके बाद जो फंक्शंस लेफ्ट से राइट, लेफ्ट को तो नीचे रखेंगे, राइट को ऊपर रखेंगे, और जिस बाउंड्री के अंदर अपने को काम करना है उस बाउंड्री को यहाँ रखेंगे। ठीक है, हमेशा आपको कहीं ना कहीं कांस्टेंट किया जाएगा। कांस्टेंट नहीं है तो आपको जो है कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे सपोज अभी वापस बैक क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो रीजन है वो इस तरह से आपने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। देखिए यहाँ पे y की एक लाइन तो थी, लेकिन ऊपर भी कुछ पार्ट था, तो ऊपर के लिए एक दूसरा रीजन और बना लेते हैं, और फिर उसके बाद दो रीजन में जो है आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, कुछ पूछना?
अब नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चंस करते हैं ताकि आप लोगों को जो है और अच्छे से समझ में आए। पोलर वाली जो बात है वो आप लोग कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा क्योंकि अभी ये चेंज जो ऑर्डर कर रहे हैं तो चेंज ऑफ ऑर्डर जो है उसी को बढ़िया से कर लेते हैं। जैसे अभी आपको एक क्वेश्चन दिया, यहाँ पे 2 और 3 पार्ट भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक सिंगल पार्ट बनेगा, 2 3 कई पार्ट्स बन सकते हैं। इसी टाइप का जो अभी किया था वैसा ये क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपके लिखा है 0 से a x स्क्वायर बाय a टू a माइनस एक्स v dx dy, इसका ऑर्डर चेंज करना है। सबसे पहले हम जो है इसको ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन जो है ये आपकी क्या है, x इज इक्वल टू 0। फिर एक लाइन और बनाते हैं, ये लाइन है x इज इक्वल टू a। फिर आपको बनाना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाई ए वाला इसी तरह का कर्व बनेगा। अब इसमें x की जगह a पुट कीजिए तो ये आपका y भी a आ रहा है, मतलब a, a पॉइंट जो है इससे आपका ये पैराबोला a जुड़ेगा। ठीक है, ये जो पैराबोला बनने वाला है ये यहाँ पे आके a, a पे कट करेगा। फिर 2a माइनस एक्स y इज इक्वल टू 2a माइनस एक्स, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2a। तो अब आप 2a वाला जो है इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे इस लाइन को। ठीक है, और फिर बाद में x प्लस वाई इज इक्वल टू 2a, यहाँ से ये 2a पॉइंट से आएगा और ये इसको a पॉइंट पे कट करता हुआ इस लाइन से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि x की जगह a पुट कीजिए, y की वैल्यू क्या आती है a, यानी कि a, इस लाइन पे लाई करता है। तो a, से निकलती हुई ये लाइन जो है बाहर निकल जाएगी और इस रीजन पे आपको काम करना है। ओके, जस्ट अ मिनट, आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए और हॉरिजॉन्टल जो है बनाने की कोशिश कीजिए। अभी तक जो काम था वर्टिकल स्ट्रिप पे हो रहा था, हॉरिजॉन्टल में ये स्ट्रिप्स बनेगी। अब इनकी क्या क्या लिमिट बनती है इसके बारे में आप लोग सोचिए। मैं एक सेकंड आ रही हूँ। सो आप लोगों ने सोचा इसके बारे में कि अब इसका आंसर क्या बनना चाहिए। वर्टिकल स्ट्रिप तो गिवन थी, नीचे वाला पैराबोला था, ऊपर वाली लाइन थी। अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में क्या होगा, 2 पार्ट बनेंगे इसके। मैंने आपको कहा था 2 पार्ट बनेंगे क्योंकि स्ट्रिप का जो लेफ्ट और राइट है वो फिक्स फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ देखें तो ये x इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये पूरी लाइन क्या है, x इक्वल टू 0। और इसको देखें तो ये x इक्वल टू 2a माइनस वाई। ठीक है ना, इसी कर्व को हम ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या आ गया, x इक्वल टू 2a माइनस वाई इस लाइन के लिए। और इधर देखें तो इधर जो है ये आपका पैराबोला है। पैराबोला के लिए हमने क्या लिखा था, पैराबोला के लिए हमने लिखा था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए, यानी कि x इक्वल टू रूट ए वाई। तो ये सारे आपकी जो भी स्ट्रिप्स हैं उनके बाउंड्री पे जो वैल्यूज है वो लिख दीजिए। और ये जो लाइंस हैं, अब क्या हॉरिजॉन्टल लाइंस में रीजन डिवाइड होगा।
है ना। वाई का जो रीजन डिवाइड होता है वो कैसे, ये 1 2 3 लाइन्स बनेंगी। तो ये जो पर्टिकुलर ये वाली लाइन है ये है y इक्वल टू 0, और ये जो लाइन है ये क्या है, y इक्वल टू a, और ये जो ऊपर वाली लाइन है वो क्या है, y इक्वल टू 2a। ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों ओरिजेंटल लाइंस जो हैं इनके भी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये y की लिमिट्स बनेगी। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इस लाइन को अगर अपन और आगे बढ़ाए, जैसे मतलब दिस इज योर फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज योर सेकंड पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट के करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन क्या बनेगा, y गया आपका 0 से a तक, और x कहां से कहां तक गया, x 0 से लेके रूट ए वाई तक, और v dy dx, और इसमें फिर प्लस लग जाएगा, और यहाँ पे ये आपका सेकंड पार्ट जो है उसमें आपका y a से लेके 2a तक, और x जो है वो आपका 0 से लेके 2a माइनस y तक। ओके, एंड देन v dy dx। सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, आंसर देखिए आपको, ये आपका आंसर होगा। आपसे कहेंगे ऑर्डर चेंज करो, तो ऑर्डर चेंज का जो आंसर आपको फाइनल आंसर लिखना है, बस वो इतना सा लिखना है, सॉल्व कुछ नहीं करना, बस ये आपका आंसर होगा। ठीक है, जो भी आपकी वर्टिकल स्ट्रिप थी, पहले ये वर्टिकल स्ट्रिप थी, कुछ इस तरह से जा रही थी। क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दिया था कि y जो है इस बाउंड्री से लेके इस बाउंड्री तक जा रहा है, फिर इसकी हेल्प से हमने इसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और शेडेड रीजन जो था वो हमारा ये था। तो इस रीजन पे हम काम कर रहे थे, हमने वर्टिकल से इसे हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से आपको ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जो है वो सेलेक्ट करनी पड़ती है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको काम करना है। ओके, so this is all about your horizontal, vertical to horizontal। ठीक है, चेंज ऑफ ऑर्डर। क्या पूछना चाह रहे हो भावना? x 0 to 2, v की वैल्यू, v तो एक फंक्शन है जो आपको कभी नहीं दिया जाएगा जब चेंज ऑफ ऑर्डर पूछेंगे। ठीक है, जब चेंज ऑफ ऑर्डर पूछेंगे तो v नहीं दिया जाएगा। अभी आप टाइम है तो वोट और शेयर कर लेते हैं। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे देती हूँ, इसको मिनिमाइज करके आपको दोनों क्वेश्चन दिखा देती हूँ पहले। ठीक है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को इस तरह से हमने सॉल्व किया। इससे पहले भी ये 2 क्वेश्चंस किए थे। अब एक और करते हैं, मतलब मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, आपको उसको जो है चेंज करना है। ठीक है, आप लोगों को पहले इसकी ड्राइंग बनानी है। आप लोग को ड्राइंग बनाने में हो सकता है दिक्कत आए। ठीक है ना, y इक्वल टू एक्स प्लस 2a लाइन है, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2a लाइन अगर आप बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से जाएगी। ठीक है ना, y इज इक्वल टू 0 पे x क्या है, -2 है, तो -2a से स्टार्ट होगी। ठीक है, ये आपका a है, ये 2a है, ये a है, और आपकी कहाँ तक जाएगी, जब x बराबर 0 पुट करेंगे तो y बराबर 2a तक जाएगी। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो 2a से -2a से स्टार्ट होके और 2a तक जाएगी। 2a यहाँ पे बनाना था, थोड़ा सा यहाँ बना दे। ठीक है, ये इस तरह की कुछ स्ट्रेट लाइन बनेगी आपकी, और x बराबर a ये वाली लाइन बनेगी। उसकी जरूरत ही नहीं।
ठीक है। और सर्कल जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि ये लेंथ क्या होनी चाहिए, ए, और ये क्या है, ये आपका 2a, और ये जहां कट करेगी, ठीक है ना, x इजिकल टू ए को, x इजिकल टू ए करने पे y क्या आ रहा है, 3a, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है ये क्या है, a और 3a, तो इसका मतलब ये जो लाइन बनेगी ये क्या बनेगी, y इजिकल टू 3a। तो एक लाइन ये बनेगी, एक लाइन ये बनेगी, और एक लाइन ये बनेगी। तो इस तरह से आपके 4 लाइनें बनेगी, एक बनेगी y इजिकल टू 0, एक y इजिकल टू a, y इजिकल टू 2a एंड y इजिकल टू 3a। तो ये 3 रीजन पे आपको काम करना होगा। आपका जो रीजन है, रिक्वायर्ड रीजन, स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक जा रही है, जो स्ट्रिप आपके इस क्वेश्चन में जा रही है वो इस तरह से जा रही है, वर्टिकल वाली तो, लेकिन हॉरिजेंटल वाली कहाँ से जाएगी, एक तो ये बनेगी हॉरिजेंटल, एक ये बनेगी हॉरिजेंटल, और एक ये बनेगी। तो इस तरह से 3 हॉरिजेंटल स्ट्रिप में काम होगा